नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। आज के इस लाइव सेशन में हम बात करने वाले हैं अतीक अहमद की। धीरे धीरे जैसे ही लोग जुड़ेंगे उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे अतीक अहमद पर अब फिर से तलवार लटक रही है और उसे फिर से साबरमती से प्रयागराज लाने की तैयारी में पुलिस कर रही है। क्योंकि देखिए, आप सबको पता है कि अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में सजा सुनाई गई है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और साथ ही ना सिर्फ अतीक अहमद को बल्कि अतीक अहमद के साथ जो लोग थे, हनीफ और दिनेश पासी खां, ये ऐसे नाम हैं जिन्हें अतीक अहमद के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई गई और साथ ही साथ 1-1 लाख रुपए का इन तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया। बिट्टू गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिट्टू, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप? सुनील कुमार दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सुनील? कुणाल ओझा भी जुड़ गए। कुणाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, अतीक अहमद पर ना अब हम कह सकते हैं कि अतीक अहमद पर तो फिलहाल, ना सिर्फ फिलहाल बल्कि अतीक अहमद पर 100 से ज़्यादा तकरीबन मुकदमे दर्ज है। और ऐसे में पहला मुकदमा वो था, पहला मामला ये था उमेश पाल अपहरण कांड का, जो कि 2007 का ये पूरा मामला था। 2007 में इसमें मुकदमा दर्ज करवाया गया था इस पूरे मामले में, जब बसपा की सरकार आती है। फिर उसके बाद कार्रवाई तेज की जाती है और फिर साथ ही समझिए आप 16-17 साल के पुराने मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई अतीक अहमद को। और साथ ही जो भी उसके उस समय सहयोगी थे, जो गुर्गे थे और जिन्होंने इस पूरे अपहरण कांड को अंजाम दिया था, उन सबको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो ये पहला मामला था, अतीक अहमद को सजा सुनाई गई। हालांकि अतीक अहमद पर तकरीबन 100 ऐसे मुकदमे दर्ज है, अपहरण के हो, हत्याकांड के हो, आर्म्स एक्ट के तहत हो या फिर गैंगस्टर एक्ट के तहत हो, या हम कह सकते हैं कि अवैध तरीके से किसी के ज़मीन पर कब्जा कर लेना, अवैध तरीके से कहीं संपत्ति खड़ी कर लेना। ये तमाम ऐसे मामले हैं जो कि अतीक अहमद के लिए नए नहीं है। अतीक अहमद पर इन सभी मामलों के तहत मुकदमा दर्ज है। धीरे धीरे लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश अक्की अग्रवाल जुड़ गए, रोहिल युवा जुड़ गए हैं। आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, अब क्या है, ताज़ा और बड़ी खबर ये है कि अतीक अहमद को वापस से साबरमती से प्रयागराज लाया जा सकता है। जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है, जो भी कागजी कार्रवाई होनी है, यूपी पुलिस की टीम पहले ही साबरमती में जाकर पहुंची है और वहां से कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाए और फिर उसे यहाँ पर लाया जाए। विक्की बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्की, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपको भी विक्की, वेरी गुड आफ्टरनून, राम राम। तो देखिए, अतीक अहमद पर हम कह सकते हैं कि एक जो तलवार लटक रही है। क्यों लटक रही है? क्योंकि जो गुर्गे हैं अतीक अहमद के, जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और उनके लिए, उनके खिलाफ हर रोज कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ बड़ी खबर सुनने को मिल रही है। गुड्डू मुस्लिम, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। फिर अगर अतीक अहमद की पत्नी की ही हम बात कर लेते हैं, शाइस्ता परवीन, जिसका हाल ही में अभी बसपा ने मेयर पद से चुनाव घोषित किया था पिछले साल, तो अभी हाल ही में उसका टिकट भी काट दिया गया है। तो जो ये कार्रवाई धीरे धीरे हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं अतीक चारों तरफ से घिरता जा रहा है। क्योंकि जो गुर्गे अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनकी तो धरपकड़ तेज की जा रही है, लेकिन जो गुर्गे अभी तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं जो उनसे पूछताछ की जा रही है और जो वो जवाब दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस को ये चीज साफ तौर पर दिख रही है कि अतीक की बहुत ज्यादा इसमें मिली भगत है। चूंकि उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता अतीक अहमद है। ना सिर्फ अतीक अहमद है बल्कि अतीक का भाई अशरफ पर भी आरोप है कि ये दोनों उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता हैं। चूंकि आप सबको याद होगा, 24 फरवरी की बात है, प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। और जब ये हत्या कर दी जाती है तो लोगों के मन में एक बार फिर से वो डर हो जाता है कि क्या दोबारा से ही वही गुंडा राज, जंगल राज, माफिया राज, ये तमाम चीजें क्या फिर से दोबारा यही देखने को मिलेगी। लेकिन कार्रवाई बहुत तेज की गई उस पूरे मामले में। शायद एक रीजन ये भी रहा हो, एक बड़ा कारण ये भी है कि उमेश पाल हत्याकांड को जब अंजाम दिया गया, उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीमें जगह जगह पर तैनात कर दी गई। ना सिर्फ पुलिस बल्कि एसटीएफ की भी टीमें, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि और भी कई राज्यों के, और साथ ही साथ जो सीमांत राज्य है उत्तर प्रदेश के, जो भी सीमांत राज्य है, आप मध्य प्रदेश ले लीजिए या फिर कहीं ना कहीं बिहार से होते हुए नेपाल जाने तक का भी रास्ता, ये खबरें थी पुलिस के पास कि इधर से भी आरोपी भाग सकते हैं, उसके गुर्गे भाग सकते हैं। तो कार्रवाई और धरपकड़ इतनी ज्यादा तेज कर दी गई कि अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाया गया और इस पूरे मामले में सजा सुनाई गई और पूरे मामले में सुनवाई हुई।
तो अब एक चीज क्या है कि अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य तो है ही, अतीक अहमद का पूरा परिवार भी इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित है, अप्रत्यक्ष रूप से भी हम कह सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी कह सकते हैं। तो अब एक और ये बड़ी खबर है अतीक अहमद को लेकर कि अतीक अहमद का जो बहनोई है, यानी उसके जो बहन का पति है, अखलाक उसका नाम बताया जा रहा है, उसका एक वीडियो गुड्डू मुस्लिम के साथ वायरल हो रहा है। गुड्डू मुस्लिम जो कि शूटर है अतीक माफ कीजिएगा उमेश पाल हत्याकांड में, तो ये वंचित चल रहा था। और ये जो वीडियो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है उसमें ये साफ तौर पर दिखाया गया है कि गुड्डू मुस्लिम एक घर में जाता है और वो घर इखलाक का ही होता है। उस घर में जाता है और इखलाक के साथ ही कुछ लोग और भी एक दो लोग होते हैं, वो गुड्डू मुस्लिम का स्वागत करते हैं, गले लगते हैं और अपने घर में पनाह देते हैं। तो पहला आरोप तो ये है इखलाक पर कि गुड्डू मुस्लिम को शूटर, जो कि शार्प शूटर, अतीक अहमद के शार्प शूटरों में से एक है गुड्डू मुस्लिम, तो कहीं ना कहीं उसे पनाह देना और इसके बारे में जानना और पुलिस को इसके बारे में जानकारी नहीं देना, क्योंकि इस पूरे मामले में धरपकड़ बहुत तेज हो चुकी है और कार्रवाई की जा रही है। पहला आरोप यह है। दूसरा आरोप यह भी है कि जिस कार से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिस कार में सभी आरोपी बैठकर आए थे, अतीक के सभी गुर्गे बैठकर आए थे, अतीक का बेटा जो कि पहली गोली उसने ही चलाई थी, असद ने, वो कार से निकलता है, वो सफेद रंग की क्रेटा कार होती है, उससे वो निकलता है और धीरे धीरे करके एक एक गुर्गे निकलते हैं, आसपास भी उसके गुर्गे मौजूद रहते हैं रेकी करने के लिए। तो ये जिस कार से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, वो भी कार का मालिक उसका बहनोई ही बताया जा रहा है, इखलाक, जो कि एक सीएचसी अस्पताल में डॉक्टर भी है। तो आप समझिए कि कैसे कहीं ना कहीं से ये सब चीजों को एक साथ जोड़ा गया और ये जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो एक दो दिनों में महज उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग करके नहीं अंजाम दिया गया होगा। जाहिर सी बात है कि बहुत लंबे समय से उमेश पाल की हत्या को लेकर साजिश की जा रही थी। ये कह सकते हैं कि अतीक के गुर्गों को, अतीक के जो भी सहयोगी रहे, चाहे जिस भी तरीके से वो अतीक को अपना सहयोग पहुंचाते हो, मदद पहुंचाते, हम ये कह सकते हैं कि उन्हें सही मौका नहीं मिल पा रहा था इस हत्याकांड को अंजाम देने का। तो साथ ही जब उमेश पाल, राजू पाल हत्याकांड में जब गवाही देकर लौट रहे थे तो प्रयागराज में दिन दहाड़े उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। अतीक को लेकर ये चीज, और साथ ही अतीक के अलावा अतीक का भाई जो कि अशरफ, जो उमेश पाल अपहरण मामले में भी कहीं ना कहीं आरोपी था, हालांकि कोर्ट की तरफ से उसे दोषमुक्त करार दे दिया गया था। अशरफ समेत 7 लोग ऐसे थे जिन्हें सबको दोषमुक्त करार दे दिया गया। तो अशरफ को भी अब दोबारा बरेली से प्रयागराज लाया जाएगा। प्रयागराज पुलिस की टीम बरेली पहुंच चुकी है। देर शाम ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रयागराज लाया जाएगा, प्रयागराज के नैनी जेल में रखा जाएगा, अलग अलग बैरकें होंगी, 24 घंटे तक उसकी निगरानी की जाएगी जब तक उसकी पेशी नहीं होनी है। हालांकि कल पेशी होनी है इस पूरे मामले में। और साथ ही ये भी है कि जैसे जैसे कार्रवाई तेज हो रही है, धरपकड़ तेज हो रही है, कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी एक प्रेशर है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए ताकि जो मुख्य आरोपी हैं वो हाथ से नहीं निकल जाए। हालांकि जो इस पूरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी हैं वो अभी भी वंचित चल रहे हैं। अब अशरफ को, जो कि प्रयागराज लाया जाएगा दोबारा बरेली जेल से, अशरफ की तरफ से एक चीज और थी कि जब उसे उमेश पाल अपहरण कांड में पेश किया गया था तो कहीं ना कहीं उसने एक बयान दिया था कि मुझे 2 हफ्ते में निपटा दिया जाएगा, ऐसा किसी पुलिस ने उनसे कहा था, पुलिस के अधिकारी ने उनसे कहा था। तो ये सारी चीजें एक साथ जुड़ती जा रही है। हालांकि अब जब अशरफ को देर शाम प्रयागराज लाया जाएगा, उसकी बहनें साथ होती है या नहीं होती है ये तब देखने वाली बात होगी। चूंकि अतीक अहमद को भी जब साबरमती से लाया जा रहा था तो राजस्थान से ही उसके काफिले में एक गाड़ी घुस गई थी, जिसके बाद सब जगह ये खबरें फैल गई थी कि आखिर वो गाड़ी में कौन है, कौन उस गाड़ी से अतीक के काफिले का पीछा कर रहा है। फिर जब गाड़ी रुकवाई गई, मामले में पूछताछ की गई, मीडिया ने भी जब बयान लेने की कोशिश की, तब जाकर पता लगा कि अतीक अहमद और अशरफ की बहनें हैं जो राजस्थान से इस काफिले का पीछा कर रही है। कहीं ना कहीं उन्हें ये डर है कि अतीक अहमद का एनकाउंटर ना कर दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अशरफ को भी लेकर सेम यही बातें कही जा रही है कि अशरफ को 2 हफ्ते में अब इधर से उधर किया जाएगा, बरेली से उसे बार बार प्रयागराज लाया जाएगा, किसी न किसी बहाने में लाया जाएगा। ये सब कहना है अतीक अहमद और अशरफ की बहन का कि बार बार मेरे भाई को परेशान किया जा रहा है, मेरे भाई इसमें कहीं से भी सम्मिलित नहीं है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए अब कहा जा रहा है कि हत्या कर दी जाएगी। हालांकि अशरफ का भी यही कहना था जब दोषमुक्त करार दे दिया गया था कोर्ट की तरफ से, प्रयागराज के एमपीएमएलए कोर्ट की तरफ से, तो अशरफ का भी यही कहना था कि मुझे बार बार अब बुलाया जाएगा प्रयागराज और एक पुलिस के अधिकारी ने मुझसे कहा है कि तुम्हें 2 हफ्ते में निपटा दिया जाएगा, यानी तुम्हारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। देखिए, जो कार्रवाई हो रही है और जो चीज हो रही है उसमें कहीं ना कहीं मन में डर बैठा हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश आते ही दोनों भाइयों के सुर ही अलग बदल गए थे और जब
दोषमुक्त करार दिया गया तो अशरफ के बयान कुछ और थे। अतीक को जब दोषी ठहराया गया, उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो अतीक के बयान कुछ और थे। और अब दोबारा अतीक को लाने के लिए प्रयागराज की टीम, यूपी पुलिस की टीम पहुंच चुकी है साबरमती जेल में। हालांकि ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि वहां जो पुलिस की टीम पहुंची है वो कहीं ना कहीं अतीक अहमद को रिमांड पे ले सकती है, उसकी कस्टडी रिमांड पे ले सकती है पूछताछ करने के लिए। एक प्रक्रिया होती है, आपको 48 घंटे का समय मिलता है कि 48 घंटे के अंदर आप सभी प्रक्रियाओं को पूरी कर लेंगे। और अगर 48 घंटे ये जो पूछताछ की जाती है और उसमें पुलिस को मन मुताबिक, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर सही जवाब नहीं मिलता है चीजों को देखते हुए, तो ये संभावना है कि पुलिस अतीक अहमद को रिमांड पे ले सकती है। रिमांड पे ले सकती है मतलब वापस उसे फिर उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, नैनी जेल में ही रखा जाएगा जिससे पिछले बार रखा गया था। 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी भी की जाएगी, एक्टिविटीज देखी जाएगी कि आखिर क्या चीजें हैं क्या नहीं। और कल भी प्रयागराज में चूंकि पेशी होने वाली है सीजेएम कोर्ट में, अशरफ की पेशी होने वाली है, तो अशरफ को भी अब देर शाम बरेली से प्रयागराज लाया जाएगा। तो वहीं तीसरी तरफ अतीक अहमद के जितने भी करीबी है, चाहे परिवार वाले हो या बाहरी रूप से जो उसे संरक्षण देते हो, जो मदद पहुंचाते हो, वे लोग किस भी तरीके से जो सहायता पहुंचा रहे हैं, अब उन पर भी धरपकड़ तेज हो रही है। क्योंकि अब इकलाक को भी 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया। और साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं इकलाक के केस में भी कि यूपी पुलिस अब इकलाक की भी रिमांड ले सकती है, चूंकि जो व्हाइट कलर की वो क्रेटा गाड़ी थी वो इकलाक की थी। पहला चीज ये साफ तौर पर उसका नाम सामने आ चुका है कि क्रेटा गाड़ी उसकी है। दूसरी और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जैसे मैंने कि आपको पहले बताया कि शूटर गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में पनाह देना है। तो ये सभी चीजों को कड़ी दर कड़ी जोड़ा जा रहा है। और ये हालांकि जो ये कार्रवाई की जा रही है वो सब एक ही मामले के तहत की जा रही है, लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों तक ये कार्रवाई का सिलसिला जा रहा है। तो अब ये जो कार्रवाई की जा रही है इतनी तेज जल्दी की जा रही है, और वापस से हो सके कि अतीक को साबरमती से यहाँ लाया जाएगा, अशरफ को लाया ही जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में शायद, चूंकि अतीक के कुछ गुर्गों ने अतीक का तो नाम ले ही लिया है, तो शायद आने वाले कुछ दिनों में ये संभावनाएं हैं कि अब इस केस में भी दोबारा सुनवाई हो सकती है और शायद फिर सजा कुछ हो सकती है। तो फिलहाल इस लाइव सेशन में सिर्फ इतना ही। आप बने रहे प्राइम न्यूज के साथ, आप देखते रहे प्राइम न्यूज।